अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क को और खासकर फाटा के अवाम को मुबारकबाद कि बिलाखिर आज वफाकी काबीना ने फाटा इस्लाहात की मंजूरी दे दी। अगरचे कुछ वक्त लगेगा मगर एक ऐसे सियासी अमल का आगाज हो गया है कि जिसके बाद फाटा भी अब भरपूर तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वजीर आजम और उनकी काबीना खास तौर पर इस तारीफ की मुस्तहिक है जिन्होंने अपने हलीफों की मुखालिफत के बावजूद ये कदम उठाया, मगर ये एक मुश्तरका कोशिश भी थी। जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, मुस्लिम लीग काफ और फाटा के जो सियासतदान है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी कोशिशों की वजह से ही ऐसा मुमकिन हुआ है। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि अब इस मामले को ऐसे ही छोड़ा जाता। उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग जो इस फैसले से अभी मुत्तफिक नहीं है वो भी जल्द ऑन बोर्ड होंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर होंगे। दूसरा मामला जिसके हवाले से आज मुझे प्रोग्राम में बात करनी है वो है सूबाई तासुब का मामला। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और इस पर सूबाई तासुब किस तरह से असर अंदाज हो सकता है। सोशल मीडिया पर आपके इल्म में होगा कुछ पैम्फलेट्स नमूदार हुए थे जिनमें यह बात कही गई थी कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पख्तूनों के साथ तलाशी, छापों और गिरफ्तारियों के हवाले से इम्तियाज बरता जा रहा है और खास तौर पर पख्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने मुबैना तौर पर ऐसे इलाकों में कार्रवाइयां की जहां पख्तूनों की अक्सरियत थी। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के सियासी हलकों की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और आता भी क्यों ना, ये बात भी ऐसी ही थी। इस मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और सूबों के दरमियान हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा कि एक तासुब की लहर आ गई। और सोशल मीडिया पर चलने वाली इन चीजों में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, ये बात तो अहम है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इससे आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है और किस तरह से इस तरह के वाकयात को होने से रोका जा सकता है। इस पर बात होना बड़ा जरूरी है। मेरे साथ आज जो लोग इन दोनों हवालों से बात करने के लिए मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। बुशरा गौहर साहब है, रहनुमा है ANP की। उनके साथ अजमल वजीर खान मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है। और सेनेटर रुबीना खालिद साहबा हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। और उस्मा बुखारी साहबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। इससे पहले कि मैं अपने पैनल की तरफ जाऊं, अगर आप लोगों की इजाजत हो मैं जरा सोशल मीडिया के पैम्फलेट्स के हवाले से कुछ आम लोगों से बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा जो 3 पैम्फलेट्स जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर शेयर होते रहे, उनके हवाले से उनमें कितनी सदाकत है, इस पर आज हमने उन तीनों से जो रेलिवेंट लोग हैं उनको हम जो है वो अपने प्रोग्राम में हमने शिरकत के लिए कहा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो पहला जो पैम्फलेट जो इस हवाले से सबसे पहले आया था वो मंडी बहाउद्दीन की पुलिस का था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई शख्स अफगान या पठान लगता हो और उस हवाले से जो है वो मशकूक नजर आए तो फौरी तौर पर 15 पर इतला दी जाए। ये आप पैम्फलेट भी देख रहे हैं और ये तर्जुमान पुलिस मंडी बहाउद्दीन की तरफ से आया था। इस वक्त हमारे साथ उमर फारूक साहब मौजूद है, DPO है मंडी बहाउद्दीन के। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सर आपकी डोमेन आता है, आपका ये थाना आपकी हदूद में है जहां से ये सर्कुलर जारी हुआ और सोशल मीडिया पर इसे बहुत ज्यादा शेयर किया गया। क्या आप बता सकते हैं क्या वाकई आप लोगों की तरफ से इस तरह का कोई नोटिस जारी हुआ था, इस तरह की कोई बात की गई थी? जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं थी जी, ना ये कोई ऑफिशियल हमारी कोई स्टेटमेंट है, ना ये कोई पॉलिसी है। हमने इसकी मजम्मत भी की और फौरी तरदीद भी की और हाईएस्ट प्लेटफॉर्म से हमने की। पंजाब पुलिस की तरफ से भी तरदीद आई, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी। ये एक मैं समझता हूँ एक साजिश है कि जो हमारे पख्तून भाइयों को जिनको ये टैग किया गया, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार हैं और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग में उनकी कुर्बानी है। हमारे लिए सब बराबर हैं जी। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है, ना कोई उसका कोई मजहब है, ना कोई उसकी कोई एथनिसिटी है। तो ये बिल्कुल कोई हमारा ऑफिशियल नहीं है। ये इसकी तहकीकात भी हो रही है, कहाँ से चला है जी, किसने अपलोड किया। आपने देखा एक अनसाइंड सा एक जाली सा पॉम्फलेट है और जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, ये कतन कोई इसकी कोई एथनिसिटी या कोई ऑफिशियल इसकी पोजीशन नहीं है जी। और इसकी हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स के अंदर इसको हम मजम्मत भी इसकी करते हैं और एक हाई पावर जो है इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीक कर रही है कि कहाँ से ये इशू हुआ। और ठीक है, राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। अब दूसरा जो पैम्फलेट आया था वो बिलालगंज, अंजुमन ताजरान बिलालगंज जो कि एक लाहौर की ऑटो और स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है, उनकी तरफ से आया था और उसमें भी इसी तरह से कहा गया था कि जो पठान है वो अपने कवायफ जो है वो जमा कराएं। इस वक्त चौधरी रेहान इकबाल जिनकी तरफ से पैम्फलेट आया था, जिनका नाम है इस पैम्फलेट पे, ये भी कुछ ही देर में आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, आपकी तरफ से एक नोटिफिकेशन चल रहा था
یہ ابھی ہم دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر. کیا یہ واقعی آپ نے کہا تھا کہ یہ جو پختون لوگ ہیں وہ آئیں اور تھانے میں رپورٹ کریں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بجا فرما رہے ہیں آپ. ایک نوٹس ہماری یونین نے جاری کیا، اس کے اوپر میرے سگنیچر بھی ہیں. ہمارے پاس حضرت جی جیسا کہ نوٹس میں مینشن ہے کہ حساس اداروں کے ترجمان آئے ہمارے پاس. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی مارکیٹ میں کہیں کوئی افغانی یا افغانی حلیے سے ملتا جلتا یا کوئی پٹھان ایسا جو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر میڈیا میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دھماکوں میں جس طرح کے لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے جو حلیے جو لبادہ اڑاتا ہے اس طرح کا بندہ یا کوئی مشکوک بندہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مارکیٹ میں بار بار چکر لگا رہا ہے یا جو آپ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں وہ آپ کی مہربانی ہمیں وہ بتائیں. ادروائز ہم نے آپ کی مارکیٹ میں سرچ آپریشن کرنا ہے. میں نے ان سے پوچھا جناب سرچ آپریشن سے آپ کو کیا ریکوائرمنٹ آپ کی کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہمیں تمام کوائف چاہیے اس طرح کے لوگوں کے جن کے حلیے جو ہیں وہ افغانی سے ملتے جلتے ہیں. میں نے ان سے عرض کی آپ کی مہربانی اس طرح مارکیٹ میں انتشار پھیل جائے گا، نسلی تعصب پیدا ہو جائے گا، تو میں اپنے طور کے اوپر ایک لیٹر جاری کر کے مارکیٹ میں سے سارے کوائف آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہم یہ چیک کر لیں گے کس نے کوائف دی ہیں اور کس نے کوائف نہیں دی ہیں. الحمدللہ جتنے کوائف اویلیبل ہو گئے ہم نے وہ ان تک پہنچا دیے اور وہ بڑے مطمئن ہیں. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بیڈ انٹینشن تھی. یہ بڑی گڈ انٹینشن میں کیا گیا. اس میں معزز پٹھان بھائیوں کا لفظ استعمال کیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ نسلی تعصب پیدا کیا جاتا ہے اس میں. دیکھیں جب بھی کوئی ادارہ ہمیں آ کر کہتا ہے فار ایگزامپل کارپوریشن سے محکمے سے آتے ہیں ڈنگی کا کہتے ہیں یہ نوٹس جاری کر دیں، اگر کہیں پہ ایک چمچی کے برابر بھی پانی مل گیا تو ہم پرچہ کاٹیں گے، اپنے تاجروں کو مطمئن کر دیں یا لیٹر جاری کر کے ٹائم پیریڈ دے دیں انہیں، تو سر ہم وہ بھی کرتے ہیں. کارپوریشن کہتی ہے جی یہ انکروچمنٹ جو ہے تجاوزات اس کے لیے ایک لیٹر جاری کر دیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے مگر آپ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ سر یہ آپ کا لیٹر تھا. بہت شکریہ چودھری ریحان اقبال صاحب. چودھری ریحان اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تیسرا جو اس حوالے سے تھا وہ تھا پینوراما سینٹر لاہور کا، اور وہ پہلے ایک لیٹر ہم نے دیکھا 24 فروری کی اس پر تاریخ تھی اور اس میں کہا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پنجابی نظر نہیں آتے، اور پھر اس کے بعد ہم نے 27 فروری کو اس کی تردید دیکھی. اب جو پہلا لیٹر جن کی طرف سے جاری ہوا تھا عزیز الرحمان خان جو کہ سیکریٹری نشریات ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. عزیز الرحمان خان صاحب بہت شکریہ سر. یہ آپ کی جو تنظیم ہے تاجران کی، آپ کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا مگر بعد میں اس کی تردید ہو گئی. بتائیں گے اصل معاملہ ہے کیا تھا؟ کیا واقعی لیٹر یہ دونوں آپ کے ہیں؟ سر یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ وہ تو یار ہم نے اس کی تردید کر دی. بس کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ آپس میں یہ دوست اچھے کیوں ہیں یا بھائی کیوں ہیں، بھائیوں میں لڑائی کروا دیتے ہیں. یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بھائی ہمارے یار. میں تو ان کے لیے کئی دفعہ ان کے مسئلے مسائل ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ خود گیا ہوں، ان کے مسئلے مسائل اللہ کی مہربانی. اچھا مگر دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ باقی باتیں آپ نہیں جگہ، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا لیٹر جاری ہوا ہی نہیں تھا جو پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. نہیں سر ہماری طرف سے کوئی لیٹر نہیں آیا. اسی مطلب آیا ہوتا تو ہم تردید کیوں کرتے. کوئی لیٹر نہیں آیا. جیسے لڑائی کروانے کے لیے ایسے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے سوشل میڈیا پہ اور ایسے ویسے کہ یار یہ ظاہر ہمارے ساتھ پٹھان جو چشمان شوز والے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے یار، ہر قسم کے ہمارا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، اس لیے ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سب ہم بھائی ہیں یار. میں خود پٹھان ہوں، وہ بھی پٹھان، ہم بھائی ہیں. بس کسی کو بھائی اچھے بھی نہیں لگتے نا، گھروں میں لڑائیاں کروا دیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے عزیز الرحمان صاحب بہت شکریہ. یہ تینوں کی گفتگو تینوں پیمفلیٹس کے حوالے سے یا جو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چل رہے تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی. میں بشرا گور صاحبہ کیا رسپانس ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے بلال گنج وہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعی ہمارا لیٹر ہے، مگر باقی دونوں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیٹر نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ یہ فیک ہیں. دیکھیں میں تو اس کو سمجھتی ہوں یہ اچھا ہے بلال گنج والوں نے تو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ حساس اداروں کے لوگ گئے، یعنی سیکیورٹی لا انفورسمنٹ کے لوگ گئے اور ان کو کچھ ڈائریکشنز دیے، ان کو وہ انہوں نے فالو کیے اور اس میں بہت کلیئرلی کہا کہ افغانز ہوں پختونز ہوں ان کی ہمیں کوائف دیں. سارے اس کا نہیں پوچھا، صرف پختونوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ دوسری جگہ جو ہے جو میرے خیال میں کئی لوگ گئے ہیں اور وہ بھی کنفرم ہوا ہے، وہ جو ڈی پی او کہتا ہے کہ نہیں ہے منڈی بہاؤدین کا، لیکن کئی لوگ گئے ہیں اور اس کو بھی کنفرم کیا ہے کہ وہاں سے یہ ایشو ہوا ہے. میری نظر میں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے. آن دا گراؤنڈ پکڑ دکڑ ہوئی ہے، یہاں تک کہ
पिंडी में जर्नलिस्ट को भी रात को गए हैं और उसको भी पकड़ने की कोशिश कि आपके पास कोई पठान ठहरे हुए हैं, पख्तून ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ऐसे है कि रेशियल प्रोफाइलिंग हुई है। ऑन द ग्राउंड का फिर डेटा आप- किधर है? नहीं, ये इतना मैं ज्यादा आपसे ये डेटा- सवाल कर सकता हूँ कि आप ये किस तरह से कह रही हैं कि ऑन ग्राउंड ये सब कुछ हो रहा है? अच्छा, देखिए, या तो आपका जाती एक्सपीरियंस हो। नहीं, हमें डेली खबरें आ रही हैं गुजरात से, सियालकोट से, जो लोगों को पकड़ा गया है, ठीक। जहां सर्च ऑपरेशन सिर्फ टारगेटिंग पख्तून को किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को रात को जा रहे हैं। अच्छा, अगर दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब ने तो जस्टिफाई किया है सारी चीज को, कई दफा टीवी पे आके उन्होंने तो जस्टिफाई किया है कि हाँ आप ये कह रही हैं जरूरत कि ये है। एक हुकूमती लेवल पर ये काम ये हुआ है, हुआ तो ये है। आपको सिर्फ ताजरों से गिला नहीं है बल्कि हुकूमती लेवल पर ये नहीं, सब कुछ हो रहा है। ताजरों को तो वो Right. कह रहे हैं कि हमें बताया गया है। राइट, अजमल, कितना सीरियस है ये मसला? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं पम्फलेटों को, क्योंकि इस पे काफ़ी मैं बोल चुका हूँ, उस पे भी नहीं जाता हूँ। मुझे इस डीपीओ साहब कल मेरे साथ टीवी अपना एक प्रोग्राम में लाइन पे थे, उस वक्त उन्होंने जो कहा वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मसला ये है कि अच्छा, आज तो उन्होंने इनकार किया है। नहीं, कल उन्होंने मेरे कहा है कि साथ ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। 24 चैनल पे अली हैदर के प्रोग्राम में कहा कि वहाँ के नुमाइंदा को बाकायदा लिया गया जो 24 चैनल का है। उसने कहा कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बाकायदा सारे जर्नलिस्टों को है। वहाँ पे रांझा नामी कोई, आगे नाम का मुझे नहीं पता लेकिन रांझा मुझे याद है, रांझा नामी कोई बंदा है जो इनका स्पोक्समैन है या जो मीडिया के साथ जिसका वास्ता पड़ता है, उसने ये जारी किया। ये व्हाट्सएप है, उन्होंने सारे सबूत अली हैदर के प्रोग्राम में पड़ी हुई है और रिकॉर्ड पे, और इन्होंने ये कहा था कि हम इसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा था कि उसको सस्पेंड भी कर दिया गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये उसके, मैं इस बात को छोड़कर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये जो अमीर मुकाम है ये वज़ीर आज़म का एडवाइज़र है, मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक है। ये क्यों गया वज़ीर आला के पास, ये क्यों वफद लेकर गया, और ये क्यों राना सनाउल्लाह के साथ खड़े होकर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो जरा आप चला कर दिखाए, आपको पता चल जाएगा कि अगर नहीं था तो अमीर मुकाम ये क्यों कह रहा था, और तो ये शहबाज कह रहे हैं शरीफ कि ये हाँ। क्यों कह रहा था कि ये तो मेरे नोटिस में भी नहीं था, और राना सनाउल्लाह ये क्यों कह रहा था कि ये जो चीजें हैं ये इस तरह हो, ये बस इसमें जो है ना हम इसको अभी आगे देख रहे हैं, हमारे भाई ये देखिए। वो तो कहते हैं मैं तो अपना प्रोटेस्ट मेरी रजिस्टर बात कराने सुनिए, गया था। मेरी बात- आपकी राय यानी क्या कि है? वो प्रोटेस्ट क्यों? का मतलब ये हुआ कि देयर आर समथिंग रॉन्ग, कुछ हो रहा है ना, तो गया है हुकूमती, यानी मैं नहीं, बुशरा गौर नहीं, रुबीना खालिद नहीं, ये वजीर आजम का एडवाइजर जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं ना आप कह रहे। तो एक बात तो ये कन्फर्म बात है कि वहां पे इस तरह हुआ। अच्छा, इस तरह के वाकयात हैं? वो है हमारे पास, तो मैंने तो वो अपने सोर्सेस या जो लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो हुकूमत ने खुद बताया हमें, टीवी पे आया। अच्छा, अब मसला यहां पे ये है कि जो कुछ हो गया या जिस तरह हो गया, इंतहाई ज्यादती हुई, ठीक है। इससे हमारे मुल्क में पहले अपना अजहर हम फिरकों के बुनियाद पे मुख्तलिफ तरीके से हम पहले आगे सर बड़े तकसीम हो चुके बखेड़े हैं, मैं आगे वही बड़े कह रहा मसले हूँ, हैं। हम भाई हैं, पंजाबी और पश्तून का मसला नहीं है, ये ताजरान का मसला नहीं है। ये जो करवा रहे हैं उनका अगर ये ख्याल है कि किसी तरीके से रेंजर्स का जो ऑपरेशन है पंजाब में उससे जहन डाइवर्ट करने की कोशिश है, या कोई पनामा की वजह से जहन डाइवर्ट करने की कोशिश है, या कुछ और, मैं उनको कहता हूं कि खुदा के लिए इस पे सियासत न सर करें। मुझे एक ब्रेक ये लेनी है। मसला मैं ऐसा एक है ब्रेक ले लूं कि अजमल जिसको भाई। फिर कल को हम एक कंट्रोल नहीं ब्रेक कर ले लूं। सकेंगे, इसलिए हम इस रुबीना पे बात खालिद कर रहे हैं। साहबा और उस्मा बुखारी साहबा, क्योंकि मेरा ख्याल है उस्मा बुखारी साहबा के लिए कुछ सवालात होंगे, दोनों से हम जरा इस मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सूबाई तासुब और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई ये किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? रुबीना खालिद साहब, इससे पहले कि मैं उस्मा बुखारी साहबा के पास जाऊं, आपको क्या लगता है ये वाकयात अगर हैं तो फिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? ये क्यों ये चीजें सामने आ रही हैं, और ऐसे मौके पर जबकि दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई में हम सबको इकट्ठे होना है? देखिए, बात ये है कि जब हम झूठ बोलना बंद कर देंगे तो शायद सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये एक मिस हैंडलिंग हुई है, एक गलत इक़दाम हुआ है, और मेरे ख्याल में माफ़ियाँ भी मांगी जा चुकी हैं, और मज़ीद भी अगर इसमें जो हमारे सूबे की एज अ होल एज अ पुख्तून कौम जो दिल आज़ारी हुई है, उसके लिए तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को आके
जो है टीवी पे एक अच्छी फ़िज़ा कायम करने के लिए कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। और मिस हैंडलिंग अगर हुई है, अगर वो कहते हैं मिस हैंडलिंग हुई है, तो जो इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इसको हम मज़ीद इसलिए नहीं हवा देना चाहते क्योंकि हम सब बशमूल जितनी जमातें हमारी खैबर पख्तूनख्वा में सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और जहाँ पाकिस्तान का नुकसान हो वहाँ हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। ये तो एक जो है बात है, लेकिन जो बात गलत है उसको गलत ज़रूर कहेंगे। ये सारा मसला जो शुरू हुआ है और पैदा हुआ है वो इस झूठ की बुनियाद पे पैदा हुआ है कि आपने जितना इल्ज़ाम है इस मुल्क में दहशतगर्दी का वो एक कौम पे लगा दिया है। क्योंकि जब तक आपको पता है कि आपके होम ग्रोन इंडिजिनस जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइज हैं वो उसमें पुख्तून अगर कर रहे हैं, वो भी होंगे, हिस्सा में नहीं कह रही कि नहीं होंगे, लेकिन और कौमों के लोग भी इसके अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है दहशतगर्दी जो है एक ही तबका कर रहा है, आपके मुख्तलिफ सूबों के अंदर इनकी जड़ें हैं, वो वहाँ पे हैं। उनके ऊपर से अगर आप तो उनकी प्रोफाइलिंग नहीं कर सकते, और प्रोफाइलिंग करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, वो सबको मालूम है कि वो कौन है। अगर उन पे आप हाथ नहीं डाल सकते तो इस तरह की कमजोर इकदामात करना और इस तरह से आप ये कह रही हैं कि इस मामले की हिस्ट्री जरूर है, इस मामले की जी बिल्कुल है, लेकिन ये डाइवर्ट किया जा रहा है एक तरफ, और इसके बहुत खौफनाक नताइज जो हैं वो, और हम नहीं चाहते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि हम फेडरेशन पे यकीन रखते हैं, हम कभी भी जो है इस चीज को ना कामयाब होने देंगे। ये मैं जरा इस पे भी आऊंगा कि आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, बट उस्मा बुखारी साहब, वेरी सीरियस क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है यहाँ पर जो पैनल बैठा है, जो यहाँ पर जो लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बड़े सीरियस सवालात हैं। एक आप लोगों की हैंडलिंग के हवाले से, और दूसरा आप लोगों की इंटेंशन, नीयत के हवाले से। मैं चाहता हूं ये दोनों चीजें जरा आप बताएं कि क्या वाकई हैंडलिंग खराब है, क्या वाकई नीयत में कोई खोट है? शुक्रिया रहमान, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जल्दी से मैं वो बातें जो हैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। पहले तो बात यह है कि दो चीज़ें देखने की हैं कि इसमें नीयत, मतलब उसको आप देख लीजिए कि हमारे पास हमारे पख्तून भाई जो हैं वो साल हा साल से यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो चंद बड़े कारोबारी लोग हैं पंजाब के अंदर और स्पेसिफिकली बड़े शहरों में, वो हमारे पख्तून भाई हैं। सो उसमें नीयत और ये तमाम चीज़ें, बड़ा अफसोस की बात है कि इस दहशतगर्दी के इशू के ऊपर भी जो है वो सियासत करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो पिछले 2 धमाके हुए लाहौर के अंदर, उसके अंदर जो बम्बार था वो बाहर से आया था, और जो सहूलतकार थे वो कुछ जो है वो हमारी एजेंसी से उनका ताल्लुक था। अच्छा, आप जिक्र कर रही हैं जो गुलशन इकबाल पार्क वाला और ये माल रोड वाला जो है, जी गुलशन इकबाल और चेयरिंग क्रॉस वाला, जी चेयरिंग क्रॉस वाला, जी इन दोनों की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। ये 2 बड़े वाकयात हैं जो पिछले 2 साल के अंदर हुए। इसमें मेरी गुजारिश है, अगर आपको याद हो कि जब हमने मदरसाज को जो है वो कॉम्बिंग करनी शुरू की थी, तो रहमान आपको याद होगा कि उस वक्त भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ और कहा कि देखें जी ये क्यों मदरसाज जो हैं उसमें आप ये आ रहे हैं, आप ये आके चेकिंग क्यों कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इसमें गुजारिश ये है कि यहाँ पर ये कहना कि किसी एक सेक्ट के साथ या किसी एक कौम के साथ ये हो रहा है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसको मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि हम बिल्कुल चेक कर रहे हैं कवायद, और हर एक के चेक हो रहे हैं, हर एक को देखा जा रहा है। किरायादारी जो है वो उनको रजिस्टर किया जा रहा है। हमने पंजाब असेंबली से लास्ट ईयर जो है वो एक बिल भी पास किया था कि जिसमें हमने किरायादारी लॉज के अमेंडमेंट की थी कि जो भी नया घर लेगा उसको वो रिपोर्ट करना है पुलिस के अंदर। और ये सिर्फ पख्तूनों के लिए नहीं है बाय द वे, ये पंजाब के तमाम शहरियों के लिए। मुझे एक हैंडलिंग के हवाले से बताएं उस्मा साहिबा, क्या अब देखिए अब ये तासुर तो आ गया, बट इस तासुर को जाहिल भी तो किया जा सकता था ना। क्या उस लेवल पर इस तासुर को जाहिल किया गया? पुलिस को इसके बरक्स क्लैरिफिकेशन, हिदायत देनी चाहिए थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या वो सब चीजें हुई हैं, आप लोगों ने की हैं वो? क्योंकि मेरा ख्याल है ये मैसेज बड़ा गलत जा रहा है क्रॉस। जी नहीं, बिल्कुल हुई है रहमान, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई इसको खेलना चाहता है इसके साथ तो वो एक अलग बात है। देखिए उसी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर वो मंडी भाउद्दीन वाला जो उस पे इशू था, उसके ऊपर पंजाब पुलिस की तरफ से आईजी साहब के ऑफिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, और वो कोई साइंड डॉक्यूमेंट कोई चीज वो नहीं है। और हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होती फिर वो मंडी भाउद्दीन में होती। मंडी भाउद्दीन में शायद कोई हमारा पख्तून भाई इस तरह से रहता हो, तो बड़े शहरों में है।
پھر یہ کہیں بڑے شہر سے ہونا چاہیے تھا. منڈی بہاؤدین کی کوئی تک نہیں بنتی وہاں سے, اگر آپ تھوڑا سا ریشنلی سوچے تو. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ آئی ڈی کارڈ مانگ لینا کسی سے یا کسی کا بایو میٹرکس چیک کرنا, اس میں کہاں زیادتی ہے؟ وہ جو ہے نا یہ ایک وہ جو امپریشن بنایا جا رہا ہے, وہ جو ریڈ ہو گئے اور ہزاروں سینکڑوں پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میری گزارش ہوگی آپ سے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے ہماری مدد کریں, ہمیں بتائیں کہ واقعی کہاں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ کہاں اریسٹ ہوئے اور وہ کہاں یہ پرابلم ہوا, تاکہ ہم بھی اس کو ریس کرنے کی کوشش کریں. لیکن بایو میٹرکس سب کے چیک کیے جا رہے ہیں, وہ چیک کیے جائیں گے. ایک منٹ, شی از ویری رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھائیں تو صحیح ڈیٹا کدھر ہے. مطلب یہ بات میں نے آپ سے بھی پہلے پوچھی. اور دوسری چیز, کیا پاسبل ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ دہشت گردی کو جوڑا جا رہا ہے یہ اصل میں افغان جو باشندے ہیں شہروں میں ان کا ایشو ہے, کیا کوئی لائن ڈرا کی جا سکتی ہے کہ کون افغان ہے اور کون جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے؟ یہ بالکل غلط بات کر رہی ہیں, اور اگر آپ فیکٹس مانگنا چاہتے ہیں تو ابھی نادرا کے بندے کو کال کریں. سب سے زیادہ بلاکڈ سی این آئی سیز کس کے ہیں؟ سارے پختونوں کے آپ نے آئی ڈی کارڈز بلاک کیوں کیے ہیں؟ نہیں تو وہ کس نے کیے؟ پنجاب حکومت نے کیے؟ نہیں, نادرا نے کی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب پختون جاتا ہے تو اس سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ سی این آئی سی وی ول ناٹ ایکسیپٹ, اور آپ کو ایک ٹیمپرری پورے آپ وہ دیتا ہے پنجاب کی پولیس. یہ کسی اور قوم کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں کہ صرف پختونوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ابھی تک جتنا ہمارے پاس انفارمیشن آیا ہے, جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے, دیکھیں ہمارے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ پختونوں کے ساتھ صرف ہو رہا ہے. اچھا, پھر یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہی جرنلسٹ کو پنڈی میں آپ کے پاس میں نے وہ واقعہ سنا ہے, اور پولیس والوں کا ورژن اس پہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. بایو میٹرکس کے لیے ہم گئے تھے رات کے 12 بجے. رات کے 12 بجے آپ بایو میٹرکس, کون بایو میٹرکس کرتا ہے رات کے 12 بجے؟ اب ایک منٹ ہے جائے گا, عثمان کچھ کہنا چاہ رہی ہے. نہیں, عثمان نے بہت کچھ کر لیا. مجھے اس پہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بشرا بی بی, مجھے اس پہ کلیریفائی کرنے دیں پلیز. یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ سیاست کھیلیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ملک ہمارا ہم سب کا ہے, ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب کو اس ملک میں اکٹھے رہنا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ وہ سی این آئی سی جو ہے, دیکھیے سی این آئی سی کسی نہ کسی ریزن پہ, لیگل ریزن کی وجہ سے بلاکڈ ہے اگر نادرا میں ہے, اور اس کا جواب نادرا دے سکتی ہے. اس کے اوپر لوگ کورٹس میں بھی گئے ہیں. صرف مجھے بات ٹھیک ہے, آپ کی کلیریفیکیشن آ گئی. مجھے اب ذرا باقی لوگوں کا, اجمل یہ واقعی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ مجھے بات تو کرنے دینا. آپ 3 لوگ ایک بات کر رہے ہیں, مجھے جواب تو دینے دیجیے نا. مجھے عثمان صاحبہ میں نے بڑا پراپر ٹائم دیا آپ کو ریسپونڈ کرنے کے لیے, پہلے بھی میں کلیریفائی تو کر سکوں کم از کم. میں بات کر رہی تھی, بشرا بی بی نے بیچ میں مجھے بات نہیں کرنے دی. میں اب اس پہ کیا میں نے, میرا خیال ہے ان کا ٹائم لے کے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے کہ جو میری گزارش یہ ہے کہ جو پنڈی کے واقعے کی یہ جرنلسٹ کی بات کر رہی ہیں, تو ہماری جتنی بھی جو خفیہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق کسی ایک علاقے کے اندر کامبنگ آپریشن ہوتا ہے, اور کسی کے گھر کے باہر نہیں لکھا ہوا وہ پختون ہے پٹھان ہے, اس علاقے کے تمام گھروں کے اندر جو ہے وہ چیکنگ ہوتی ہے, ان کے بایو میٹرکس چیک ہوتے ہیں, اور وہ جو چٹ دی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو کلیریفائی کر دیا گیا ہے, یہ رجسٹر ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب آپ کی کلیریفیکیشن آ گئی عثمان. اب ایک منٹ, اب یہاں سے بھی ذرا بات سنیں. آئی نو آپ اکیلی ہیں, یہاں سے جو ہے وہ بڑے تحفظات ہیں. اجمل, واقعی کیا ہر چیز کسی سازش پہ ڈال دینا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے, کوئی گرینڈ پلان ہے, کیا یہ بھی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہم ڈیل کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے اظہر کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں, بات نہیں کرتے, ٹھیک ہو گیا. پھر جو اس کا ریزلٹ نکلے گا پھر اس کے ذمہ دار اس معاملے پہ بات ہونی چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے معاملہ, کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے. میں صرف مجھے پتا ہے اس پہ بڑے ٹاک شوز ہو چکے ہیں, مگر میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے. جو بھی ہے اس پر چیزیں سامنے آنی چاہیے. میری بات سنیں, انہوں نے آپ سے ایک کوسچن پوچھا, اس کا جواب نہیں آیا. ہم کچھ نہیں کہتے. یہ بتائیں کہ یہ امیر مقام جب گیا تھا تو یہ نون کو اور پنجاب حکومت کو ویسے امبیرس کرنے گیا تھا؟ کچھ مسئلے تھے نا, شانگلہ اور سوات سے لوگوں کو پکڑا گیا. جی اجمل, مجھے بریک پہ جانا ہے. میری بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں, مجھے اس کا جواب دینا. یہ میری بات سنیں نا, ایک منٹ نا, بات تو میں چیلنج کرتا ہوں, ایسا کرتے کہ خیبر پختونخوا کا چشمے کے مقام پہ پنجاب کی انٹری میں آپ میرے ساتھ چلیں یا فون کر لیں. میں جا چکا ہوں. میری بات سنیں, میں سیاست چھوڑ دوں گا, اعلان چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے گاڑی سے اترنا پڑتا ہے
मुझे लंबी लाइन लगानी पड़ती है, मैंने शनाख्ती कार्ड ऐसे पकड़ा होता है, 10 से 15 मिनट ये एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ती है, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे वहां से आते हुए पैसेंजर है, चाहे जो भी है, ये करना पड़ता है। आज से नहीं, मेरा ये रिकॉर्ड पे है। मैंने अजमल, वो दोनों तरफ करनी पड़ती है। मैं मेरी उस बात रास्ते से गुजरा हूं, अगर मैं मेरी बात जा रहा हूं, मेरी बात मैं पंजाब से जा रहा हूं, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। एक सेकंड, तो सिर्फ मुझे एक बात बता दे कि अगर आपने ये प्रोसेस खुद देखी है और की मैंने देखा है, है। ठीक हो गया, देखा है ना, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो सारा कुछ होता है उसमें अगर किसी के पास वैसे भी किसी के पास शनाख्ती कार्ड होता है और उसके ऊपर वजीरिस्तान गलती से लिखा हो, बस उसके बाद उसके साथ जो होता है, ये सारी वो चीज है कि इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये वो चीज है कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब मुझे सिर्फ आप लोगों से एक सवाल ब्रेक के बाद पूछना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, और मैं रुबीना खालिद साहबा से शुरू करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का इशू दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई और सूबाई तासुब, आखिर जिम्मेदारी कहां पर आयद होती है। रुबीना खालिद साहब, मेरा ख्याल है बहुत बातें हो गई, ये बड़ा हसास मामला है। अब विफाक और सूबे के ताल्लुकात और एक सूबे के दूसरे सूबे के साथ ताल्लुकात, ये बड़े जरूरी हैं, लोगों के भी और हुकूमतों के भी। क्या अब इसका अगला कदम क्या होना चाहिए, किस तरह से इनको बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, बेहतरी के तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले वफाक की जमात तो बन के दिखाएं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक की जमात बने, सिर्फ पंजाब की जमात ना बने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो वफाक की अलामत है, वो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं है, वो वफाक के वज़ीर आज़म हैं। और इसका मैं समझती हूँ कि जहाँ मिस हैंडलिंग अभी आज की नहीं हुई, ये तो एक इशू था जो बहुत खुल के सामने आ गया है, जो हमारा IDPs का इशू है। अब देखिए, पुख्तूनों की तो गलती नहीं है ना कि हमने पे दर पे ऑपरेशंस किए, लोगों को डिस्प्लेस किया, फिर उनको वापस बसाने का हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हमने क्या बसाना है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि जिस वक्त के हमने ऑपरेशन किया, जो हमारी हुकूमत के दौरान हुआ, ANP और हमने मिलके पूरा स्वाद की जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर वापस में रिहेबिलिटेशन हुई। विदिन 3 months वी मैनेज टू डू इट। तो अब क्यों नहीं हो सकता? अभी जो है, मैं जहां तक आपकी बात समझ रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज मुझे जरा क्लैरिफाई कर दे। आप ये कह रही हैं कि सूबों के लोगों का इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हुकूमत का इशू है, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और जो पंजाब में हुकूमत है। बिल्कुल, उसके लिए देखें काफी सारी चीजें जो हैं वो जिम्मेदार हैं। जिस तरह की जब ये ऑपरेशन हो रहा था वजीरिस्तान का, ज़रब-ए-अज़्ब का जो ऑपरेशन था, उस वक्त एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी IDPs की, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटीज का किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे एक साहब हमारे वो धरना लगा के बैठ गए और हुकूमत जो थी वो धरने को रोकने की कोशिशों में बैठ गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन तपती हुई गर्मियों में, तपती हुई जो बनू की आपने देखी होगी, वो ठंडे इलाकों के रहने वाले जिस तरह वो तड़पे हैं, लेकिन हमारी एज अ कौम उस वक्त हम मुत्तहद नहीं थे। जिस तरह हमने IDPs स्वाद के लोगों के साथ खड़े होकर उनका साथ दिया, इनका साथ हमने नहीं दिया। इट्स अ फैक्ट। अपनी जो गलतियां वो एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, और बजाय ये गलतियों का अजाला करने के हम उसको मजीद उनके जख्मों पे अगर नमक छिड़केंगे तो फिर नताइज जो हैं। तो इसीलिए अभी हम ब्रेक के दौरान अजमल वजीर साहब और हम सब आपस में बात कर रहे थे कि ये वक्त का रोना बेहतर है बाद के रोने से। आज अगर हम रो लें वो रोना बेहतर है। और जो एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी बैंड आउटफिट्स हैं उनके दफ्तर कहाँ हैं, उनके जो वो हैं, उनकी जो हेड ऑफिसेज हैं वो वजीरिस्तान में तो नहीं है, वो और कहीं तो नहीं है। जहां है वहां जाएं, हिम्मत करें। मेरा ख्याल है जो यहाँ पर जो गिले हैं, और जो ब्रेक में भी हमारी को थोड़ी इसी हवाले से बात हो रही थी, वो गिले PMLN से हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हैं, सूबे से नहीं है। इन लोगों के गिले नजरअंदाज किए जाने के, इन इक़दामात के आप किस तरह से देखती, क्या इनको, क्या इस तासुर को किसी तरह से जायल किया जा सकता है? क्या इस बात को दबाकर या इस बात को मामले को रफा दफा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, किया क्या जाना चाहिए? देखिए रहमान, इस पे बहुत कुछ किया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दूसरी साइड जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर इस इशू को जिंदा रखना है और उसके ऊपर तकरीरें करनी है, वो एक अलग बात है। अमीर मुकान साहब की 2 दफा बात हुई, उनको बुलाया गया और उनके साथ सारे फैक्ट्स शेयर किए गए। यहाँ पर जो लोकल्स हैं,
हमारे पख्तून भाई, उनका एक डेलीगेशन भी उनके साथ शामिल था और उनके साथ बड़ी कैटेगोरिकली सीएम साहब ने कहा कि इस पे कतई तौर पर ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम कोई किसी के साथ टारगेट करके ज्यादती करना चाहते हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है आपसे रहमान, अब जो हमारा ये चेयरिंग क्रॉस का जो सहूलतकार है वो पिछले 7 साल से लाहौर में रह रहा था और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिसने किराए का मकान लिया हुआ था उसका कोई पता नहीं था। आज मोहल्लेदार बोल रहे हैं कि हाँ वो मिस्टीरियस उसकी एक्टिविटीज थी। मेरी गुजारिश आपसे ये है, अभी जो रुबीना बीबी ने कहा कि जी आउटफिट्स हैं वहां, वो आउटफिट्स जब थे ना, मलक इसहाक मुजफ्फरगढ़ में ही मारा गया था सीटीडी के जरिए, वो रेंजर्स ऑपरेशन के जरिए नहीं मारा गया था। और इसमें लाहौर में या पंजाब में कोई नो गो एरियाज नहीं है। मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि हम सिर्फ इसको एक स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पर किसी से एक जो गारंटी है जो हाईएस्ट लेवल से आईडी कार्ड मांगने में उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। हम एट वॉर हैं, हम एट वॉर हैं, हमें किसी से आईडी कार्ड मांगने में तौहीन। आप मुझे ये बताइए, जो पंजाबियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए केपीके की गवर्नमेंट के अंदर, बाबक साहब ने जो मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में भी कहा, गलत कहा उन्होंने, हम कंडेम करते हैं। मैं तो आप उसे कंडेम करते हैं जो बाबक साहब ने जो बातें की। करना चाहती, किसी एक ने उसकी मुखालफत नहीं की खड़े होकर। हम तो नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने भी एक प्रोग्राम आपके साथ किया था अज़मा, और मैंने वहां पे उनको कैटेगोरिकली कहा कि वो गलत कह रहे हैं, ये ऐसी बात करना गलत है। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ये दोनों तरफ से जो है वो रवैया होना चाहिए, अगर रिकंसिलिएशन होनी है। नहीं, हमारी तरफ से कोई रवैया नहीं है। पख्तून हमारे भाई हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं होगी, हम कतई उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते, लेकिन हर एक को कानून के दायरे में आना होगा, ये एक फैक्ट है। चले ठीक है, कानून के दायरे में पहले तो हुकूमत को खुद कानून के दायरे में और रूल ऑफ लॉ फॉलो करनी चाहिए। इलीगल डिटेंशंस और विदाउट वारंट्स लोगों के घरों में 13 फरवरी वाला वाकया, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, मेरा सवाल सुनने। वो ये था कि देखिए, जो मेरा ख्याल है जो वी आर लिविंग इन डेंजरस टाइम्स, ये बड़ा खतरनाक टाइम है, ऐसे तो इसमें लोग रूल ऑफ लॉ इज 13 फरवरी वाला धमाका होता है, वहां पे जो 2 लोग सहूलतकार गिरफ्तार होते हैं वो बाजोड़ एजेंसी के थे, जो गुलशन इकबाल बाजोड़ एजेंसी के लोगों को पकड़ना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये दहशतगर्द के खिलाफ 9 लोग जो गिरफ्तार हुए वो मोहम्मद एजेंसी से थे। अच्छा, तो मेरी बात सुनिए ना, फैक्ट्स तो इन चीजों को सपोर्ट करें और कि फैक्ट्स पर आपको मैं बाकी हजारों धमाके हुए, उसके फैक्ट्स अगर हम पता कर लें, उसके फैक्ट्स भी देख लें जो हजारों और हुए हैं। आप सिर्फ इन 2 उस पे, मैं समझती हूँ दहशतगर्द के खिलाफ वो होनी चाहिए। आप प्रोफाइल सिर्फ पख्तूनों को ना करें, ये जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं वो पख्तूनों की प्रोफाइलिंग करें। फिर नहीं हो रही है, मैं दूसरी बात बताती हूँ, काउंटर टेररिज्म की कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो पंजाब कोशिश कर रही है वो अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, जिसकी तरफ रुबीना ने इशारा किया है कि गढ़ दहशतगर्दी की पंजाब में बैठी है। अच्छा, तो वो आपको लगता है वो अटेंशन डाइवर्ट करके पख्तूनों पे जो है वो लेकर आ रहे हैं, और पख्तून आर बीइंग टारगेटेड बाय द दहशतगर्द एज वेल एज। हम लेके आए थे, हम पंजाब गवर्नमेंट बुला के लाई थी बाजौड़ वालों को और महमद वालों को कि गुलशन इकबाल और सारा चेयरिंग क्रॉस कर लो आके। अच्छा ठीक है, आप एक सीनियर सियासतदान मेरा ख्याल है हैं, ये हमें थोड़ा ब्लेम गेम क्रॉस करने की जरूरत है। प्लीज इस इशू पे सियासत ना करें। आगे कैसे बढ़ना है? मुल्क हम सबका है, हम सबको इसको पुरअमन बनाना है। ठीक है, देखिए, इसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मेरी क़यादत पंजाब से उसका ताल्लुक है और मैं उस पार्टी का मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसका इससे बड़ा क्या सबूत है कि अमीर मुकाम उस पार्टी से जिसमें वो भी पश्तून है, हम या ये रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी से, तो इसकी क़यादत का ताल्लुक सिंध से। ये बात नहीं है मेरे भाई कि अगर ऐसा होता हम पंजाबी और पश्तून की बात करते तो फिर बात वो हम करते ही नहीं है, वरना हम खुद क्यों नहीं होते फिर इन पार्टियों में जिसकी क़यादत पंजाब से। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, उस्मत करारदाद वो पढ़े, वो करारदाद पास हुई है केपीके असेंबली के अंदर। बात सुने ना, वो जरा पढ़ लें एक दफा, वहां तकरीरें जो हुई हैं वो सुनी आपने। अच्छा मेरे पास टाइम कम है, उस्मान सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए मुझे। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि वहां पे जो गलतियां कोताहियां हुई है, माजी में हमसे गलतियां कोताहियां हुई है, क्या हम आज उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, और अगर बेगुनाह या कोई दहशतगर्द में हम ये फर्क नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क
नीचे जाएगा और हमारे ये ये बड़ा हालत सीरियस होंगे। मसला है। I तो agree। इसीलिए अजमल, मैं ये बहुत चाहता शुक्रिया हूँ आपका। कि इससे इस चीज से ये पार्टी की रुबीना खालिद सियासत नहीं है, साहब, ये right। किस चीज की सियासत It नहीं should be है, सिर्फ और intelligence। सिर्फ बहुत शुक्रिया रुबीना मुल्क के खालिद लिए साहबा, हमें बुशरा इस गौस चीज को साहबा, उर्मा देखना बुखारी चाहिए। साहबा, थैंक यू सो मच, आपने बड़े पेशेंस के साथ सवालात के जवाब दिए। मगर ये मामला बड़ा हसास है। दहशत गर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें किसी भी